हाय बच्चों। तो आज का टॉपिक है हमारा एको। क्लास 9 साउंड चैप्टर में ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसके कई एप्लीकेशन में मिलेंगे आपको आगे। स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक से। देखिए बच्चों, जो साउंड होती है हमारी, साउंड जस्ट लाइक लाइट फॉलोज द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, मतलब क्या है कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बोलता है कि किसी भी सरफेस पे, ठीक है, टू बी वेरी पर्टिकुलर, किसी भी पॉलिश सरफेस पे अगर लाइट पड़ती है तो एक पर्टिकुलर एंगल पे पड़ेगी और उसी पर्टिकुलर एंगल से बच्चों लाइट वापस से उठ जाती है, दूसरी तरफ रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो साउंड जो है बच्चों, साउंड भी कुछ हद तक लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करता है। मतलब साउंड वेव्स एक ऑब्स्टेकल पे जाती हैं, फिर वहाँ से बच्चों टकरा के आपकी वापस आ जाती है। ठीक है, तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए हम एको पढ़ने वाले हैं आगे। बच्चों एको है क्या? Echo is the repetition of sound caused by reflection of sound waves from surface like walls, mountain and building। ठीक है, कुछ कंडीशन होती है एको प्रोड्यूस करने की। पहले आपको मैं एग्जांपल देकर समझाता हूँ कि एको आपको सुनाई कैसे देगी। बेस्ट एग्जांपल इज, यहाँ पे मान लीजिए एक बच्चा है, ठीक है, और इससे एक लेट से कुछ एक्स डिस्टेंस पे, जो कि डिस्टेंस हमें नहीं पता है, इस डिस्टेंस पे लेट से एक बिल्डिंग है। बिल्डिंग ले लीजिए, एक वॉल ले लीजिए। यहाँ से ये साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, यहाँ से कुछ बोल रहा है, इसकी साउंड जाती है और इस बिल्डिंग से रिफ्लेक्ट बैक करके इसके पास वापस। तो जो इसने बोला, लेट से इसने बोला हेलो, लेट से इसने बोला हेलो, तो पहला हेलो होगा जो इसे सुनाई देगा, जो ये बोल रहा था। ठीक है, पहला हेलो क्या सुनाई देगा बच्चों? जो उसने बोला है। देन ये हेलो जाएगा यहाँ पे, रिफ्लेक्ट होकर दोबारा आएगा इसके पास, तो इस बच्चे को दोबारा से अपने ही आवाज़ की एको या रिफ्लेक्टेड वेव सुनाई देगी, हेलो। ठीक है, मतलब इसे दो बार हेलो सुनाई देने वाला। तो जो दूसरी वेव आई वहाँ से रिफ्लेक्ट बैक होके, दैट इज कॉल्ड। ठीक है, एको होता कैसे देखिए, साउंड वेव्स जाती हैं सरफेस पे, रिफ्लेक्ट बैक करती हैं लिसनर। ठीक है, द रिफ्लेक्टेड साउंड इज हर्ड द सेपरेट साउंड इफ देयर इज इनफ टाइम गैप बिटवीन द ओरिजिनल एंड रिफ्लेक्टेड साउंड वेव्स। जो पहले बोला वो भी हेलो, देन जो रिफ्लेक्ट बैक होकर आई वो भी। अब दोनों साउंड्स को सेपरेटली सुनने के लिए देयर मस्ट बी अ सर्टेन टाइम गैप। ये बात है कि नहीं? दोनों साउंड्स के बीच में एक सर्टेन टाइम गैप होना चाहिए, तभी आप उनको सुन पाएंगे। एको बनाने की बच्चों कंडीशन होती है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पे वीडियो शूट कर रहा हूँ लेट्स से एक रूम के अंदर, तो यहाँ पे एको बनना इज नॉट पॉसिबल, यहाँ पे एको नहीं बन पाएगी। कुछ कंडीशंस होती हैं। क्या कंडीशन होती है? फर्स्ट इज टाइम गैप। जो फर्स्ट साउंड आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, जैसे कोई बच्चे ने बोला था अभी हेलो, देन सेकंड साउंड जो रिफ्लेक्ट बैक होकर आ रही है उसके पास, वो भी हेलो। इन दोनों के बीच में एटलीस्ट 0.1 सेकंड का गैप होना चाहिए। ठीक है, अगर जस्ट जस्ट आफ्टर सुनाई देगा ये, तो हमारा ब्रेन जो है उसे ढंग से रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा, ढंग से आप उसको समझ नहीं पाएंगे क्या बोला जाए। टाइम गैप जो है दो साउंड्स के बीच में, दैट मस्ट बी एटलीस्ट 0.1 सेकंड या ग्रेटर देन 0.1 सेकंड। ठीक है, सेकंड क्या है बच्चों? डिस्टेंस। डिस्टेंस एटलीस्ट 17.2 मीटर होना चाहिए बिटवीन द साउंड प्रोड्यूसर एंड द रिफ्लेक्टर। ठीक है, यहाँ जो लिसनर है और जहाँ से रिफ्लेक्ट होने वाली है साउंड, के बीच में एटलीस्ट 17.2 मीटर का डिस्टेंस होना चाहिए। कैसे होगा ये देखिए बच्चों, देखिए टाइम कितना है। अगर ये साउंड प्रोड्यूसर है, ठीक है, और अगर ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इन दोनों के बीच में यहाँ से साउंड प्रोड्यूस होती है, साउंड जा रही है, देन साउंड वापस आ रही है। साउंड का जाना और साउंड को वापस आना, इन दोनों में जो टाइम है टोटल, दैट इज 0.1 सेकंड। जो हमें मिनिमम टाइम लेना है, तो टाइम कितना लेंगे आप? 0.1 सेकंड। स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, ठीक है, यहाँ पे एयर एयर की बात करते हैं, तो स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज अप्रोक्सीमेटली 343 मीटर पर सेकंड एट रूम टेम्परेचर 25 डिग्री। तो बच्चों यहाँ पे स्पीड दी है आपको 344, ठीक है, मीटर पर सेकंड। टाइम गिवन है आपको। अब ध्यान से देखिए, अगर इस लिसनर और रिफ्लेक्टर सरफेस के बीच में अगर डिस्टेंस डी है, तो फर्स्ट टाइम साउंड ने डी ट्रेवल किया, यहाँ से साउंड जा रही थी, साउंड यहाँ पहुँच गई, देखिए डी डिस्टेंस। देन साउंड रिपीट करेगी, अपने आप को रिफ्लेक्ट करेगी। रिफ्लेक्शन के बाद ही बच्चों दोबारा से ये डी डिस्टेंस ट्रेवल करने वाली है। कहने का मतलब क्या है? जो टोटल डिस्टेंस है, जो टोटल डिस्टेंस साउंड वेव ने ट्रेवल किया, दैट इज डी जाने के लिए प्लस डी आने के लिए, यानी 2D। ठीक है, 2D। फॉर्मूला लगाएंगे आप, फॉर्मूला क्या होगा? स्पीड इक्वल्स टू
डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो बच्चों स्पीड इज 344 इन एयर, दिस इज स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट रूम टेम्परेचर 25। ऊपर आएगा 2D, ये नीचे आएगा आपका 0.1 सेकेंड। ठीक है, ये 0.1 इधर आके मल्टीप्लाई, यानी 344 इंटू 0.1 इक्वल्स टू 2D, दिस इज 34.4 इक्वल 2D। यहाँ से आपको बच्चों डिस्टेंस आ गया है 17.2 मीटर। मतलब अगर आपको एको प्रोड्यूस करनी है तो लिसनर, या सिंपल बोले तो साउंड जो प्रोड्यूसर है यहाँ पे और रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बीच में एटलीस्ट 17.2 मीटर का बच्चों डिस्टेंस होना चाहिए। ठीक है, थर्ड फेस क्या है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है, सरफेस शुड बी हार्ड एंड लार्ज इनफ टू रिफ्लेक्ट द साउंड वेव। जहाँ से साउंड वेव रिफ्लेक्ट हो रही है उसका साइज ज़्यादा होना चाहिए वेवलेंथ ऑफ द साउंड प्रोड्यूस। मतलब जो जिस वेवलेंथ की साउंड आप प्रोड्यूस कर रहे हैं उससे साइज बड़ा होना चाहिए रिफ्लेक्टिंग सरफेस का। मतलब छोटे ऑब्जेक्ट से एको प्रोड्यूस नहीं होगी। ठीक है, आपको बड़े ऑब्जेक्ट चाहिए होंगे। ठीक है, कुछ एप्लीकेशन है बच्चों इसके एनसीईआरटी में। तो जैसे सोनार इफेक्ट दे रखा है इसमें। मतलब आपको अगर किसी ऐसे एरिया में, लेट्स से आप वाटर की बात करते हैं, ठीक है, अगर आपको सी वगैरह में आपको अगर जैसे मान लीजिए शिप आपकी शिप है, ठीक है, ये यहाँ पे सी वाटर है। अगर आपको यहाँ से नीचे तक का डिस्टेंस पता करना है, यहाँ से आपको नीचे तक का अगर डिस्टेंस पता करना है आपको बॉटम लाइन का, तो आप क्या करेंगे? आप यहाँ से एको प्रोड्यूस करेंगे, आप यहाँ से एको प्रोड्यूस करेंगे और उस एको में आप चेक करेंगे कि पहले इसकी स्पीड कितनी थी, ठीक है, इसने टाइम कितना लिया, इसके अकॉर्डिंग आप यहाँ से डिस्टेंस फाइंड करें। तो उसका एको का एप्लीकेशन क्या होगा? सोनार, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ठीक है, यूज़ करते हैं हम इसको शिप एंड सबमरीन में टू डिटेक्ट ऑब्जेक्ट्स अंडर वाटर, या सिंपली डिस्टेंस फाइंड करने के लिए कि नीचे की तरफ बॉटम लाइन में कितनी डिस्टेंस।